अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हासिल करने के लिए कौन सी मेन स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, मेन टेक्निकल स्किल्स जो आपको आनी चाहिए। इस बुक रिच डैड पुअर डैड के हिसाब से आज मैं आपको 4 ऐसी टेक्निकल स्किल्स बताने जा रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए चाहिए ज़रूरी हैं वो। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी और एबिलिटी टू रीड नंबर्स। यानी अकाउंटिंग में आप अपने पैसों को मैनेज करना सीखते हो और अब आप नंबरों के साथ प्ले करते हो। यानी अपने नंबरों के साथ मतलब जो पैसे की लिमिट है और अमाउंट है उसको आप देखते हो और उसको उसके साथ प्ले करते हो और उसको आप संभालते हो। इसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब ये भी होता है कि अकाउंट मैनेज करना या अकाउंटेंट उसको कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर अकाउंट मैनेज करना या फिर अपना ही अकाउंट यानी अपने पैसे मैनेज करना ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट स्किल होगी। इसको आप कैसे सीख सकते हैं? किसी भी कोर्स से सीख सकते हैं। यानी यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स भरे हुए हैं अकाउंटिंग के बारे में, और सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में नहीं, और भी काफ़ी स्किल जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो भी आप सीख सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है। और अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैं अकाउंटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा और आपको बेसिक टू एडवांस फुल अकाउंटिंग सिखा दूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। कमेंट्स में बताएं और चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। किसी भी बड़े बिजनेस की स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस उसकी अकाउंटिंग में छुपी होती है। यानी ये उसके जो नंबर्स होते हैं उसको रीड करना, उसको हमें उसके जो आ रहा है पैसा जो जा रहा है उसको रीड करना, उसको हमने समझना, उसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम देते हैं। उसके अंदर अकाउंटिंग ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है और इसको सीख लेने से आपको काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल आईक्यू आपकी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको आती होगी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब पैसे से पैसे बनाना। एक चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ आपको पैसा ला के देती है। यानी हम जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पैसा ला के देती हैं। हम उसके अंदर एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और हमें वो पैसा ला के देती हैं। इसको हम इन्वेस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है। ये इन्वेस्ट आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप किसी स्टॉक्स वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है। वो नो मैटर आप जिस मर्जी में करें, मगर आपको इन्वेस्टिंग करना आनी चाहिए। अगर आपने अपना फाइनेंस बेटर करना है, आपके पास पैसे आएंगे तो आप कहाँ लगाएंगे? उसको आप सेव करके रखेंगे। इन्फ्लेशन की वजह से उनकी भी वैल्यू कम हो जाएगी, मगर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करें और आपके पैसे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। और इन्वेस्टिंग का मतलब ही पैसे से पैसा बनाना है, और इसको आपने अगर समझ लिया तो आपके फाइनेंशियल आईक्यू और आपके पैसे से पैसा बनाने की स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है मार्केट, मतलब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना। अंडरस्टैंडिंग मार्केट यानी सप्लाई और डिमांड को पता होना। मतलब इसमें सप्लाई कितनी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपको सबसे पहले डिमांड और मतलब सप्लाई ही देखनी पड़ती है। अगर आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले डिमांड और सप्लाई ही देखनी पड़ती है, जिससे आपका बिजनेस चलेगा, यानी जिससे आपकी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे। मार्केट को अंडरस्टैंड करने से भी हमें हमारी फाइनेंशियल आईक्यू को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। फाइनेंशियल आईक्यू को हाई करने के लिए अंडरस्टैंडिंग मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और मार्केट को अंडरस्टैंड करने से ही आप अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पिछला पॉइंट था और वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जितनी आप अच्छी इन्वेस्टिंग मतलब मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट को पहचानेंगे, मार्केट को जानेंगे, मार्केट की सप्लाईज और डिमांड को पता होंगी आपको, तो आप उतनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और इतनी ही आप अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट आता है द लॉ। मतलब चौथा पॉइंट जो हमारा आता है जिसको हमने समझना पड़ेगा वो होता है लॉ को, मतलब कानून को समझना पड़ेगा। हमने अपने मुल्क के अपने देश के कानून को समझना होगा, और इन कानून को समझ कर ही हम बहुत सारे एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। यानी टैक्स एडवांटेजेस, हमें कब टैक्स पे करना है, कब नहीं पर पे करना, और कब हमें मतलब अपनी कंपनी को मतलब टैक्स से बचाना है, और कब टैक्स से मतलब टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग मार्केट इसी से ही होगा। मतलब इन्वेस्टिंग में भी आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, अगर शायद देने होंगे, मगर उसके बाद हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, या फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कोई ना कोई पैसे देना पड़ते हैं। तो वो लॉ के मतलब हिसाब से होंगे। लॉ आप बेसिक समझ लें,
मतलब बेसिक जो लॉ होते हैं, जो बिज़नेस की रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस के हिसाब से जो लॉ होते हैं, मतलब कानून होते हैं, उनको आप समझ लें और उनको आप समझ के भी अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं और उसके अंदर आप बिज़नेस का भी सीख सकते हैं। ठीक है, इन 4 चीज़ों में आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप मतलब फाइनेंशियल आईक्यू भी आपकी बढ़ जाएगी और आपको बिजनेस की बहुत सारी नॉलेज भी हो जाएगी अगर हम इन चार चार चीज़ों पर, 4 स्टेप्स पर आपने रिसर्च कर लिया, आपने अच्छे से अपने उसके ऊपर सीख लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो आपके फाइनेंशियल आईक्यू और पैसे के बारे में सोच और बिजनेस माइंड आपको बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से थे उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग। नंबर्स को रीड करना, नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसके बारे में, नंबर्स के बारे में, डाटा मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा कम कैसे बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग मार्केट। अंडरस्टैंडिंग मार्केट हम रिसर्च से भी सीख सकते हैं और किसी भी और सोर्स से सीख सकते हैं। मतलब रिसर्च से ही हमें पता चलेगा कि हमारी मार्केट में कैसी सप्लाई डिमांड है और इससे हम इन्वेस्टिंग भी अच्छी इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। चौथा पार्ट है दी लॉ, मतलब कानून को, हमें अपने मुल्क के कानून को समझना होगा। अगर हमें एक अच्छा बिजनेस ओनर बनना है और अपना बिजनेस रन करना है तो हमें कानून की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें टैक्स टैक्स पे करना है, टैक्स नहीं पे करना है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कानून बताएगा किस हिसाब से टैक्स पे करना है और किस टाइम टैक्स पे करना है और किस टाइम आप पे टैक्स लागू होता है। वो हमें सारा ही ये लॉ का, मतलब कानून की पढ़ाई हमें बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल मिनिमम से टाइम में यूट्यूब से भी गैदर कर सकते हैं। अकाउंटिंग का कोर्स करें आप, इन्वेस्टिंग का कोर्स करें, मार्केट रिसर्च करें आप, लॉ की मतलब टैक्स के आर्टिकल, मतलब जो आपके बिजनेस में लॉ इस्तेमाल होता है, कानून इस्तेमाल होते हैं, यानी टैक्स के बारे में जो कानून इस्तेमाल होते हैं वो आप देखें। और आपकी फाइनेंशियल आईक्यू, आपकी फाइनेंस के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इन 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद। 4 पार्ट्स को, मतलब इन 4 स्किल को, टेक्निकल स्किल को सीखने के बाद आपकी फाइनेंशियल आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो कोई भी सवाल इसके अंदर आपने आपने मेरे से पूछना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, तो मुझे ये भी बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं। इंशाल्लाह तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।